हाय गाइस, वेलकम हियर। आज हम बात करेंगे प्राजक्ता कोली की और उनके रूड एंड पिक मी बिहेवियर के बारे में। इफ यू डोंट नो हु प्राजक्ता इज, देन लेट मी टेल यू। प्राजक्ता एक यूट्यूबर एंड एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो यूट्यूब से ही की थी, जहां वो कॉमेडी स्केचेस बनाती थी एंड वो अपने उन्हीं कॉमेडी स्केचेस की वजह से ही काफी सक्सेसफुल हुई। बट आप में से कितनों को ऐसा लगता है प्राजक्ता इज क्वाइट ओवररेटेड? एंड आई मीन, जब इंडिया में यूट्यूब काफी नया था एंड इंटरनेट वाज नॉट दैट चीप, तब जिन भी लोगों ने अपना करियर यूट्यूब पे शुरू किया ना, दे रियली बिकेम सक्सेसफुल एंड प्राजक्ता वाज वन ऑफ देम। अगर आप प्राजक्ता के पुराने वीडियोस देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि प्राजक्ता वाज द ओनली फीमेल यूट्यूबर जो उस समय इस तरह का कंटेंट बना रही थी। इसीलिए प्राजक्ता बहुत जल्दी फेमस भी हुई। एंड ऑनेस्टली प्राजक्ता के वीडियोस वर डिसेंट, बट प्राजक्ता कोहली यूज्ड टू कॉपी लिली सिंह जो उस वक्त काफी पॉपुलर थी, विच इज ऑल्सो फाइन। एवरीवन टेक इंस्पिरेशन। ना प्राजक्ता को इतना फेम मिल चुका है कि नेटफ्लिक्स पे उनके शो मिसमैच का सीजन 3 एयर हो रहा है। बट आई नेवर अंडरस्टूड हाइप अराउंड हर एंड व्हाई शी इज सो फेमस। अभी प्राजक्ता एंड मिसमैच के शो की पूरी कास्ट शो को प्रमोट कर रही है एंड इन प्रमोशन के दौरान ही नेटिजन्स ने ये नोटिस किया कि प्राजक्ता इज काइंड ऑफ जेलस विद शो का सेकंड लीड कपल एहसास चन्ना एंड तारुक, क्योंकि उन्हें ऑडियंस से ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। रीजन बीइंग कि प्राजक्ता एंड रोहित सराफ के साथ साथ शो की दूसरी स्टार कास्ट लाइक एहसास चन्ना एंड तारुक भी शो को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट में आए हुए थे। अभी इसी इवेंट के दौरान तारुक एंड एहसास चन्ना के बीच एक क्यूट सा मोमेंट शेयर हुआ जब तारुक ने अपना जैकेट उतारकर एहसास को दिया एंड तभी ऑडियंस इस कपल के लिए हूटिंग एंड चीयरिंग करने लगी। एंड इस वक्त प्राजक्ता का जो रिएक्शन था ना, उसे ही देख नेटिजन स्पेक्यूलेट करने लगे कि प्राजक्ता इज जेलस ऑफ एहसास चन्ना। लुक एट दीज कमेंट्स। Yes, she looks so jealous. She doesn't seems like a girl's girl at all. Ehsaas is a great person. Prajakta has some major superiority complex and is quite shallow since day one. Never saw her appreciating other women. Never saw her happy for anyone else but herself. That tends to happen when you are sharing with the stage with someone who is more talented and prettier than you are. Although netizens think Prajakta is jealous here, but in my opinion सिर्फ एक क्लिप की वजह से किसी को हम ऐसे स्नॉब एंड रूड पर्सन की तरह टैग नहीं कर सकते। Talking about this clip, I think Prajakta got confused कि why everyone suddenly hooting and cheering for Ehsaas and Taru. So you can give benefit of doubt to Prajakta here. बट प्राजक्ता का ये जो बिहेवियर है ना, उनके दूसरे कई इंटरव्यूज में भी देखने को मिला है। अब ऐसे कई इंटरव्यूज के दौरान जब एहसास बात कर रही है, तब क्लियरली प्राजक्ता की बॉडी लैंग्वेज वियर्ड लग रही है एंड कई बार वो अपनी आईज भी रोल करती हुई नजर आई है। लेकिन प्राजक्ता के बारे में ये भी आप नोटिस करेंगे कि वो अपने मेल को एक्टर्स के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आती है एंड एक अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करती है, जबकि शो की फीमेल एक्टर्स के साथ वो कम ही नजर आती है। मिसमैच के सीजन 2 में जब संजना एंड रोहित सराफ की केमिस्ट्री को ऑडियंस प्रेज कर रही थी ना, तब भी प्राजक्ता वाज गिविंग सिमिलर इनसिक्योर वाइब्स। इनफैक्ट प्राजक्ता कोहली का बिहेवियर का यही पैटर्न रहा है। इवन जब वो अपनी से सीनियर सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज भी करती है, तब भी शी मेक्स एवरीथिंग अबाउट हर। फॉर एग्जाम्पल, प्राजक्ता ने जब परिणीति चोपड़ा का इंटरव्यू लिया था ना, तब कॉन्वर्सेशंस के दौरान लुक्स की बात निकली तो प्राजक्ता ने कहा परिणीति ने जब फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था ना, तब शी थॉट कि परिणीति इज समवन जिसकी तरह मैं लग सकती हूँ और ये मेरे जोन में है। इस बार भी मूवीज देखते हैं ना, मुझे लगता था ऐसे I don't look like any of them. Like they're stunning, they're gorgeous, but for some reason I don't see anyone on screen and feel like, oh, like this is me. Yes, but I looked at you in Sunday and I was like, that's great. I said, hey, now this is someone that I can relate to. Yeah. I can be like, okay, मैं ऐसी दिख सकती हूँ या फिर like ये मेरे zone में है. So basically, indirectly, she was trying to say Pariniti is not that beautiful. Although I don't think कि प्राजक्ता intentionally परिणीति को insult या disrespect करने का try कर रही थी. But the way she framed the sentence and said na, which made परिणीति also uncomfortable and awkward. You can clearly see on परिणीति's face. अब प्राजक्ता परी को इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, बट प्राजक्ता का ये जो पिक मी बिहेवियर है ना, जहाँ शी एवरीथिंग मेक्स अबाउट हर, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड इवन प्राजक्ता अपने शो पे आए गेस्ट को भी अपनी बात पूरी करने नहीं देती एंड शी कीप इंटरप्टिंग व्हाइल अदर पर्सन इज स्टिल टॉकिंग एंड ट्राइंग टू ओवर पावर हर गेस्ट। सो एज द होस्ट प्राजक्ता नीड टू इम्प्रूव दिस हैबिट। और ऐसा मैं ही नहीं, प्राजक्ता को देखने वाले उनके फॉलोअर्स का भी मानना है। This interviewer has made everything about herself, even while she was interviewing PC and Farhan during Sky's Pink promotion. I hate when people cut other person while talking in between and make everything about themselves. Seriously, Prajakta, you were supposed to interview her. At least give her basic respect. Similarly, प्राजक्ता के मीन बिहेवियर को तब भी कॉल आउट किया गया जब वो अनन्या पांडे के पॉडकास्ट पे नजर आई। अभी इस पॉडकास्ट में अनन्या एंड प्राजक्ता बॉडी पॉजिटिविटी एंड ट्रोल्स के बारे में बात कर रहे थे। जब अनन्या ने कॉन्वर्सेशन के दौरान प्राजक्ता को अपना फ्रेंड कहा,
I feel like we're friends. We've spoken before. Okay, but we're friends also. Yeah, Okay, yeah, okay. let's- I'd like yeah, to we're believe friends. that. Okay, We good. also have a lot of common friends. We do have a lot. Let me know. अनन्या वॉज बीइंग नाइस एंड उन्होंने प्राजक्ता को कहा प्राजक्ता इज लाइक हर फ्रेंड। इसके जवाब में प्राजक्ता सेड वी हैव स्पोकन बिफोर। देन अनन्या अगेन सेड नो वी आर फ्रेंड्स। स्टिल प्राजक्ता सेड या वी हैव कॉमन फ्रेंड्स एंड पीपल फाइंड प्राजक्ता's this behavior rude because here Ananya was trying to make Prajakta feel comfortable. But Prajakta was not welcoming and she indirectly trying to say she does not consider Ananya a friend and वो बस पहले मिल चुके हैं। So basically लोगों को ये काफी weird and rude लगा। हो सकता है प्राजक्ता सच में अनन्या को अपना दोस्त ना मानती हो या इन दोनों का आपस में कोई बीफ हो, who knows, but still she can come up with some kind words instead being a rude. Not only प्राजक्ता को उनके mean and pick me behavior के लिए कॉल आउट किया गया है बल्कि उनके hypocritical behavior के लिए भी नेटिजन्स ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया है। रीजन बीइंग कि अभी कुछ महीने पहले प्राजक्ता को एनडीटीवी की तरफ से क्लाइमेट चैंपियन इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अब ये अवार्ड प्राजक्ता को क्यों दिया गया इसे लेकर तो प्राजक्ता के फॉलोअर्स भी कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड है क्योंकि ये अवार्ड उस पर्सन को दिया जाता है जिसने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट काम किया हो, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन जैसे कई एनवायरमेंटल टॉपिक्स पर बात की हो एंड अपने प्लेटफॉर्म का यूज किया हो एक इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए। बट अगर आप प्राजक्ता का कंटेंट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा प्राजक्ता ने इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लीड या प्रमोट करना तो बहुत दूर की बात है, वो इस टॉपिक पर रेयरली डिस्कस भी नहीं करती। बल्कि प्राजक्ता का पूरा कंटेंट इज ऑल अबाउट डांस वीडियो, क्रिंज रील्स एंड गेट रेडी विद मी एंड पेड प्रमोशन। एंड प्राजक्ता ऑल्सो ऐसे ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स का यूज करते हैं एंड इको फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राजक्ता क्या सच में ये अवार्ड डिजर्व करती है? इन माई ओपिनियन नो। ये अवार्ड ऐसे किसी पर्सन को दिया जा सकता था जो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करता हो एंड वो उससे लेकर काफी सीरियस भी हो। इवन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी प्राजक्ता को 2022 में इंडिया फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया है। सो इट मीन्स प्राजक्ता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन जैसे टॉपिक्स के बारे में अवेयर करे। अदर हैंड प्राजक्ता कभी कभी क्लाइमेट चेंज पे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हुई मिल जाती है अकॉर्डिंग टू हर ओन कन्वीनियंस, दैट्स ऑल। एंड बाकी के पूरे टाइम वो आपको रील्स बनाती हुई मिल जाएंगी जहां वो ऐसे ब्रांड्स एंड फैशन को प्रमोट करती है जो ना तो सस्टेनेबल है ना ही इको फ्रेंडली है। नाउ दिस इज अ हिपोक्रिटिकल बिहेवियर जहां आप शो ऑफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हो बट इन रियलिटी ना तो आप खुद एक इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लीड करते हो एंड ना ही आप अपने प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो इन सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए एंड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर? So guys, what do you think about Prajakta's pick me and hypocritical behavior? Please let me know in the comment section.